तो आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब घूम रहा है और इसकी कहानी शुरू होती है एक एयरपोर्ट के समोसे से, पहुंच जाती है एक बहुत बड़े राजनीतिक दावे तक। तो आज हम इसी क्लिप की बनावट को आप कह सकते हैं परत दर परत खोलकर देखेंगे कि आखिर कैसे एक छोटी सी बात को एक बहुत ही दमदार मैसेज में बदल दिया जाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर ही आते हैं, एक सवाल से शुरुआत करते हैं, ठीक है। सोचिए कि अगर किसी इंडियन एयरपोर्ट में एक समोसा खाना हो तो उसकी कीमत क्या हो सकती है, मतलब अंदाजा लगाइए। वायरल क्लिप की माने तो कीमत है 400 रुपए। जी हाँ, 400 रुपए का एक समोसा। बस इसी हैरान कर देने वाली कीमत से पूरी कहानी की शुरुआत होती है। और 400 रुपए वाली बात है ना, यही इस पूरी कहानी का हुक है। मतलब एक ऐसा दावा जो सुनते ही हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और मन में सवाल खड़ा कर देता है कि भाई ये चल क्या रहा है। ये क्लिप की शुरुआत में जो प्रॉब्लम दिखाई गई है वो कुछ ऐसी है। एयरपोर्ट पर समोसा मिल रहा है 400 रुपए का और पानी की एक बोतल 200 से 300 रुपए की। ये है, आप कह लीजिए, बिफोर वाले दाम, यानी बदलाव होने से पहले। प्रॉब्लम तो सामने रख दी गई। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। प्रॉब्लम बताने के ठीक बाद वो क्लिप एक बहुत बड़े बदलाव का दावा करती है। दावा ये है कि जो आसमान छूती कीमतें थी ना, उनमें जबरदस्त कटौती हुई है। ये बदलाव कितना बड़ा है वो यहाँ साफ साफ दिखता है। क्लिप के मुताबिक जो समोसा 400 रुपए का था वो अब सिर्फ 20 रुपए का हो गया, और वो 200-300 वाली पानी की बोतल वो भी सिर्फ 20 रुपए में। यहाँ तक कि चाय मात्र 10 रुपए में। मतलब फर्क देख रहे हैं, ये तो जमीन आसमान का अंतर है। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना नाटकीय बदलाव आखिर हुआ कैसे। अब क्लिप की कहानी अपने अगले पड़ाव पर पहुंचती है और बताती है कि इस पूरे बदलाव का क्रेडिट किसे दिया जा रहा है। तो वो कौन है? इस सोर्स क्लिप के हिसाब से इस जबरदस्त बदलाव के पीछे किसका हाथ है, चलिए देखते हैं। में साफ साफ नाम लिया गया है सांसद राघव चड्ढा का। उन्हें ही वो व्यक्ति बताया गया है जिनकी वजह से एयरपोर्ट पर इन चीजों के दाम इतने कम हो पाए। अच्छा, अब कहानी सिर्फ समोसे और पानी के दाम तक नहीं रुकती। असल में यहाँ से इस पूरी बात का इस्तेमाल एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए किया जाता है। वीडियो में एक लाइन आती है, 545 में से कम एक इंसान तो आया। इसका मतलब साफ है, इशारा इस तरफ है कि 545 सांसदों में से आखिरकार कोई एक तो है जिसने आम जनता के लिए सच में काम किया। यहाँ एक अकेले इंसान के काम को पूरे सिस्टम के सामने एक मिसाल की तरह रखा जा रहा है। और यहीं पर खत्म नहीं होती। एयरपोर्ट वाले मुद्दे के साथ साथ क्लिप में एक और दावा जोड़ दिया जाता है। दावा ये कि यूपीएससी मतलब सिविल सर्विसेज एग्जाम की फीस को भी कम करवा दिया। ये एक तरह से उस सांसद की कामयाबियों की लिस्ट में एक और पॉइंट जोड़ने जैसा है। तो हम इस पूरी कहानी की बनावट को निचोड़ कर देखें तो फॉर्मूला बहुत सीधा है। पहला स्टेप, एक ऐसी समस्या दिखाओ जो आम आदमी से जुड़ी हो, जैसे महंगाई। दूसरा, एक हीरो को सामने लाओ जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और तीसरा स्टेप, इसे एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत की तरह पेश कर दो। पूरा ब्रेकडाउन हमें दिखाता है कि कैसे चंद सेकंड की एक सोशल मीडिया क्लिप किसी भी मुद्दे को एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार कहानी में ढाल सकती है। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि ऑनलाइन जो भी कहानी हमें दिखती है उसके पीछे अक्सर एक सोची समझी बनावट होती है, और उस बनावट को समझना बहुत जरूरी है।